अंधेरे से ढकी उस वीरान रात में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अचानक कहीं दूर से पायल की डरावनी छनक सुनाई दी। कहते हैं जिसने भी उस आवाज का पीछा किया वो कभी वापस नहीं लौटा। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रहस्यमयी और सच्ची घटना जिसने पूरे गांव को आतंक से भर दिया था। ये कहानी है लाल साड़ी वाली औरत की, जिसकी मौजूदगी आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। तो अगर आप में हिम्मत है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी यह डरावनी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल डरावनी लोग को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि अगली बार जब भी हम आपके लिए नई भूत या सच्ची घटना लेकर आएं तो आप सबसे पहले उसे सुन सकें। कमेंट में हमें बताइएगा कि क्या आप वाकई लाल साड़ी वाली औरत की आहट महसूस कर पाए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं ये हकीकत से जुड़ी खून जमा देने वाली दास्तान। गांव का नाम था गंगापुर। ये गांव बाहर से देखने में साधारण लगता था, लेकिन इसके चारों ओर पसरी हुई अजीब सी खामोशी हर आने जाने वाले के दिल में दहशत पैदा कर देती थी। गांव के दक्षिण दिशा में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह फैली हुई थीं। उसी पेड़ के पास टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। काली दीवारें, टूटी खिड़कियां और दरारों से झांकती घास पातियां। दिन में भी वहां अंधेरा पसरा रहता था और रात को तो मानो पूरा इलाका मौत की चादर ओढ़ लेता। गांव वाले कहते थे कि जैसे ही सूरज डूबता है, वहां से निकलने वाली परछाइयां किसी को भी अपने आगोश में खींच सकती हैं। गांव के बुजुर्ग अक्सर चौराहे पर बैठकर बच्चों को डराने के लिए कहानियां सुनाते। उनकी सबसे मशहूर कहानी थी लाल साड़ी वाली औरत की। कहते थे कि वह औरत रात के तीसरे पहर में हवेली की टूटी खिड़कियों से झांकती है। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलती है और उसके पांव उल्टे होते हैं। जिसने भी उसका चेहरा देख लिया वह कभी जीवित नहीं बचा। बच्चों को डराने के लिए बूढ़े कहा करते, रात को रोना मत, वरना लाल साड़ी वाली औरत तुम्हें उठाकर ले जाएगी। सुनने में ये सिर्फ लोक कथा लगती थी, मगर गांव के लोग इसके सच होने पर यकीन करते थे। किसान रामलाल की मौत इस दास्तान को और भी मजबूत कर गई थी। वह खेत से लौटते हुए रात को हवेली के पास से गुजरा। सुबह उसकी लाश बरगद के नीचे मिली। लाश पर न तो किसी जानवर का हमला था, न ही किसी हथियार का निशान, लेकिन उसका चेहरा डर से इतना विकृत हो गया था मानो उसने कुछ ऐसा देखा हो जिससे इंसानी दिमाग सुन्न पड़ जाए। आंखें बाहर निकली हुई, होंठ नीले पड़ चुके थे और उसके हाथ ऐसे फैले हुए थे जैसे वह किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। उस घटना के बाद गांव में और भी डर फैल गया। रात ढलते ही अजीब आवाजें गूंजने लगतीं। कभी किसी को पायल की धीमी छनक सुनाई देती, तो कभी हवेली से आती हुई औरत की धीमी हंसी। कई बार लोग कहते कि आधी रात को लाल रंग का आभा सा कपड़ा खिड़की पर लहराता दिखता है। कुछ ने तो दावा किया कि उन्होंने हवेली के बरामदे में एक औरत को उल्टी चाल से चलते देखा है। गांव का माहौल डर से भर चुका था। लोग दरवाजे पर ताले चढ़ाकर अंदर दिए जलाकर सोते। रात को कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। सबसे डरावनी बात थी बच्चों का गायब होना। 1 महीने के भीतर 4 छोटे बच्चे अचानक लापता हो गए। कोई चीख सुनाई नहीं दी, कोई पदचिन्ह नहीं मिले, बस बच्चे मानो हवा में गुम हो गए। माताएं रोती, पिता आसमान की ओर देखकर चीखते, लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं मिलता। धीरे धीरे अफवाह फैल गई कि लाल साड़ी वाली औरत बच्चों को बलि के लिए उठा ले जाती है। गांव में माताएं बच्चों को गोद में चिपकाए रहती, मगर उनके दिल से डर नहीं जाता। गांव के लोग कहते थे कि हवेली श्रापित है। वह कभी एक तांत्रिक का ठिकाना थी जहां काले कर्म और अघोरी साधना की जाती थी। आज भी हवेली से राख और जलने की बदबू आती थी, जैसे कोई यज्ञ अधूरा छोड़ दिया गया हो। बरगद के पेड़ की जड़ों में अक्सर खून के धब्बे दिखाई देते, जिन्हें बारिश भी पूरी तरह धो नहीं पाती। लोग मानते थे कि वह औरत साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि तांत्रिक की अधूरी साधना का परिणाम है। लेकिन गांव में एक युवक था, अर्जुन। वह दूसरों की तरह आसानी से डरने वाला नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी जिज्ञासा और हिम्मत झलकती थी। जब उसने बच्चों के गायब होने और रामलाल की मौत की बातें सुनी तो उसने ठान लिया
कि इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटा तू क्यों मौत को न्योता दे रहा है, उस औरत के पीछे मत जा। मगर अर्जुन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक रात जब पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था और हवाओं में डर का बोझ तैर रहा था, अर्जुन चुपचाप अपनी झोपड़ी से निकला। उसने दूर से हवेली की तरफ देखा। टूटी खिड़कियों में हल्की लाल झिलमिलाहट थी, जैसे कोई लाल कपड़ा भीतर लहरा रहा हो। हवा में पायल की छनक तैर रही थी और साथ ही एक ठंडी रूह कंपा देने वाली हंसी। अर्जुन के पैरों में हल्की कंपी दौड़ गई, लेकिन उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कसम खाई, मैं इस रहस्य का सच जानकर ही दम लूंगा। बरगद की परछाई में खड़ा अर्जुन हवेली की ओर बढ़ा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, हर कदम जैसे मौत की ओर बढ़ रहा हो। अंधेरे में उसके सामने अचानक लाल साड़ी का एक टुकड़ा हवा में लहराता दिखा। उसने पलक झपकाई, मगर अगले ही पल वह कपड़ा गायब हो गया। कहीं से धीमी आवाज आई, अभी तो शुरुआत है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा मानो यह आवाज सीधे उसकी आत्मा में उतर गई हो। वह जान गया कि जो भी हो, यह सफर आसान नहीं होने वाला। लेकिन अब लौटना संभव नहीं था। आज से 40 साल पहले का गंगापुर गांव भी उतना ही भय से कांपता था जितना आज। फर्क बस इतना था कि तब इस डर की जड़ें एक तांत्रिक से जुड़ी हुई थीं। गांव के बीचों बीच खड़ी वह हवेली, जो अब खंडहर में बदल चुकी थी, कभी उस तांत्रिक का ठिकाना हुआ करती थी। उसका नाम कोई याद नहीं करता, लेकिन लोग उसे काली साधना वाला कहते थे। कहते हैं कि वह इंसान कम और मौत का सौदागर ज्यादा था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी और उसके चेहरे पर मुस्कान कम ही दिखती थी। वह दिन में कम ही दिखाई देता, ज्यादातर रात के अंधेरे में जंगल और हवेली के भीतर रहस्यमयी साधना करता। उसकी पत्नी गांव की औरतों से अलग थी। वह हमेशा लाल साड़ी पहने रहती थी, गहरी लाल, जैसे ताजा खून। उसकी कलाइयों में चूड़ियां छनकती और उसकी आंखें एकदम निर्विकार रहती। लोग कहते थे कि वह औरत साधारण नहीं थी। गांव की औरतें उसे शक की निगाह से देखती, बच्चे उसके पास जाने से डरते, फिर भी वह अपने पति की हर साधना में उसका साथ देती। तांत्रिक जब हवेली के भीतर दिए जलाता और मंत्रों का उच्चारण करता, तो वही औरत अग्निकुंड में आहुति डालती। उसकी आवाज, उसका चेहरा, उसकी हर हरकत साधारण इंसानी दायरे से परे लगती थी। तांत्रिक की साधना साधारण तंत्र नहीं थी, वह अघोरी साधना करता था। वह साधना जिसमें इंसान की आत्मा को बांधकर शक्ति प्राप्त की जाती है। गांव वालों ने कई बार उसे श्मशान में आधी रात को हड्डियों और राख के बीच मंत्र पढ़ते हुए देखा था। कहते हैं कि वह अमृतत्व और अपार शक्ति चाहता था। यज्ञ में बलि दी जाती थी, कभी जानवरों की तो कभी पक्षियों की। लेकिन गांव वाले धीरे धीरे समझने लगे थे कि वह बलि सिर्फ जानवरों की नहीं है। कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गुम हो गए और हर बार उनकी गुमशुदगी के पीछे उसी तांत्रिक का नाम जुड़ता। एक रात हवेली से चीखों की आवाज आई। गांव वाले दूर खड़े होकर देखने लगे। हवेली के भीतर अग्निकुंड जल रहा था और तांत्रिक ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ रहा था। उसकी पत्नी लाल साड़ी में बैठी थी और अग्नि में आहुति डाल रही थी। अचानक हवेली के भीतर से धुआं और आग की लपटें उठीं। कोई नहीं जान पाया कि आग कैसे लगी, लेकिन हवेली की दीवारें कांपने लगीं और भीतर से उस औरत की चीखें गूंज उठीं। लोग भागने लगे, मगर उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मानो पूरा गांव हिल गया हो। और जब वह आग बुझी तो हवेली के भीतर से सिर्फ राख और उसकी लाल साड़ी का जला हुआ टुकड़ा मिला। उस औरत की मौत साधारण नहीं थी। मरते समय उसकी चीखें अभी भी गांव के लोगों के कानों में गूंजती थीं। उसने कहा था, यह गांव कभी चैन से नहीं जी पाएगा। मेरी आत्मा लौटेगी और हर घर से उसका हिस्सा लेगी। उसके बाद से गांव में रात को अजीब घटनाएं होने लगीं। कोई कहता उसने लाल साड़ी पहने औरत को बरगद के पेड़ के नीचे बैठे देखा है। कोई कहता हवेली की खिड़कियों से वह झांकती है। कुछ कहते कि रात को उसकी चूड़ियों की छनक सुनाई देती है और फिर कोई इंसान लापता हो जाता है। धीरे धीरे लोग यकीन करने लगे कि वह औरत चुड़ैल बन गई है। गांव वालों ने तांत्रिक को दोषी ठहराया। उनका कहना था कि उसकी साधना ने ही यह श्राप पैदा किया है। एक दिन गांव के कई लोग इकट्ठा हुए और उसे पकड़ लिया।
उसे पीट पीट कर मार डाला गया और उसकी लाश श्मशान में जला दी गई। मगर अजीब बात यह थी कि उसकी राख हवेली के बाहर ही उड़कर बिखर गई। लोग कहते हैं कि वह साधना अधूरी रह गई और तांत्रिक की आत्मा अब भी हवेली की दीवारों में कैद है। उसकी पत्नी की आत्मा, जो अब चुड़ैल बन चुकी थी, उसी अधूरी साधना को पूरा करने की कोशिश करती है। आज भी हवेली में तांत्रिक के निशान मौजूद हैं। टूटी हुई दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई हैं, जिनमें से कभी कभी हल्की चमक निकलती है। अंदर राख के ढेर, हड्डियां और पुरानी किताबें पड़ी हैं। वे किताबें साधारण नहीं बल्कि निषिद्ध ग्रंथ हैं, जिनमें तंत्र मंत्र और अघोरी साधना के रहस्य लिखे हैं। कई बार गांव के लड़के हिम्मत करके वहां गए, लेकिन लौटकर आए तो या तो पागल हो गए या फिर कुछ ही दिनों में मर गए। गांव की हवा अब भी उस श्राप से भरी है। लोग कहते हैं कि हर अमावस्या की रात को हवेली के भीतर से वही औरत की आवाज आती है जो मरते समय चीख रही थी। उसकी चीखें गांव की नींद चुरा लेती हैं। बच्चे अब भी रोते हैं और माँ में उन्हें चुप कराने के लिए कहती हैं, सो जा वरना लाल साड़ी वाली औरत आ जाएगी। यह डर महज कहानी नहीं बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे उस श्राप की सच्चाई थी जिसने पूरे गांव को कैद कर रखा था। गांव की हवा अब और भी भारी हो चुकी थी। शाम ढलते ही ऐसा लगता जैसे सन्नाटा गांव को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेता है। जो रास्ते कभी बच्चों की किलकारियों से गूंजते थे, वहां अब सन्नाटे का राज था। लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली के पास जाता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। कुछ ही दिनों में 2-3 ऐसे मामले सामने आए जहां मजबूत और हंसमुख किसान अचानक हवेली के पास से लौटे तो उनकी आंखों में अजीब सी दहशत जमी हुई थी। वे बिना सिर पैर की बातें करते और रात रात भर चिल्लाते रहते। धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ गई और वे पूरी तरह पागल हो गए। गांव वालों को समझ ही नहीं आता था कि आखिर हवेली में ऐसा क्या है जो लोगों की समझ और होश खींच लेता है। रात का समय अब और भी डरावना हो गया था। आधी रात को अचानक पूरे गांव में औरत की चीखें गूंज उठती। यह चीखें इतनी दर्दनाक और डरावनी होती कि सुनकर शरीर का खून जम जाए। कई बार ये चीखें रोने की आवाजों में बदल जाती, जैसे कोई अपनी मौत पर मातम मना रहा हो। लोग अपने घरों के दरवाजे कसकर बंद कर लेते और चारपाई के नीचे जाकर छिप जाते, पर वे आवाजें उनके दिल दिमाग को चीरती चली जाती। गांव की औरतें बच्चों को सीने से लगाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती, पर उनके अपने दिल दहल जाते। धीरे धीरे गांव पर एक और खौफ छाने लगा। कुछ ही दिनों में गांव से 3 से 4 छोटे बच्चे रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। पहले तो सबने सोचा कि बच्चे खेलते खेलते कहीं दूर निकल गए होंगे, लेकिन जब उनकी खोजबीन के बावजूद कोई निशान नहीं मिला, तब लोगों की आंखों में डर और गहरा गया। हर कोई यही मानने लगा कि ये सब लाल साड़ी वाली औरत का ही काम है। कहते थे कि वह बच्चों की बलि चढ़ाकर और शक्तिशाली बन रही है। गांव की औरतें अब अपने बच्चों को बाहर खेलने तक नहीं भेजती थीं। पूरा गांव भय और अनिश्चितता के अंधेरे में डूब गया था। इन घटनाओं ने पुलिस को भी गांव की ओर खींचा। शहर से एक टीम आई। उन्होंने हवेली के आसपास और जंगल में जगह जगह छानबीन की। पुलिस वालों के चेहरे पर आत्मविश्वास था, मानो वे सब सुलझा लेंगे। लेकिन 3 दिन की खोजबीन के बाद उन्हें न तो कोई इंसानी निशान मिला, न ही किसी अपराधी की आहट। हाँ, जो चीज मिली उसने सबके पैरों तले जमीन खींच ली। हवेली के पास एक पुराना लाल कपड़ा मिला जो खून से सना हुआ था। कपड़े पर छोटे छोटे हाथों के निशान थे, जैसे कोई बच्चा उसे पकड़कर खींच रहा हो और फिर जबरदस्ती उससे छीना गया हो। यह देखकर गांव वालों की आंखों में आंसू और दिलों में डर दोनों भर गए। अब तो किसी को शक भी नहीं रह गया कि वह औरत बच्चों को ले जा रही है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उसकी आत्मा तंत्र मंत्र की साधना पूरी करने के लिए बलि मांग रही है। जितने ज्यादा बच्चे गायब होते, उतना ही लगता कि वह और शक्तिशाली हो रही है। हर रात हवेली की ओर से अजीब सी रोशनी उठती, जैसे वहां कोई अग्नि जल रही हो, और उसके साथ पायल की छन छन की आवाज आती। गांव वालों के लिए ये संकेत किसी मौत से कम नहीं थे, लेकिन डर के इस माहौल में एक नौजवान खड़ा हुआ। उसका नाम था अरुण, जो गांव का ही रहने वाला था। अरुण बचपन से ही निडर और जिज्ञासु था।
उसे यह बात मंजूर नहीं थी कि गांव हर समय डर के साए में जिए। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि यह आत्मा से खेलने जैसा है, लेकिन अरुण नहीं माना। उसकी आंखों में निडरता और दिल में हिम्मत थी। उसने कहा, अगर हम डरते रहेंगे तो यह औरत हमें एक एक कर खा जाएगी। किसी को तो आगे आना ही होगा। एक रात अरुण ने साहस जुटाकर हवेली की ओर जाने का फैसला किया। जब वह हवेली के करीब पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हवेली का विशाल दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर से अंधेरा ऐसा निकल रहा था मानो किसी काले गड्ढे में झांक रहा हो। लेकिन सबसे भयावह चीज थी हवेली की दीवार पर लिखा खून से बना संदेश। लाल रंग की लकीरों में टेढ़े मेढ़े अक्षरों से लिखा था, अभी तो शुरुआत है। यह देखकर अरुण का खून जम गया। उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा। दिमाग में यही सवाल घूम रहा था, अगर यह बस शुरुआत है तो अंत कैसा होगा। अरुण ने जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखा, उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। बाहर की हवा और अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। हवेली की टूटी फूटी दीवारें किसी पुरानी लाश की तरह खड़ी थीं, जिन पर काले धब्बे और जगह जगह उखड़ी ईंटें थीं। फर्श पर पुराने खून के सूखे धब्बे ऐसे चमक रहे थे मानो अभी अभी किसी की बलि दी गई हो। कोनों में जली हुई लकड़ियां, राख और बिखरी हड्डियां पड़ी थीं। कुछ हड्डियां इतनी छोटी थीं कि अरुण का दिल कांप उठा। वह समझ गया कि ये बच्चों की हड्डियां ही होंगी। चारों ओर ऐसा माहौल था मानो हवेली मौत और खून से बनी हो। धीरे धीरे वह अंदर की ओर बढ़ा। हवा भारी होती जा रही थी और हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। अचानक उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी, जो धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। उसने कांपते हाथों से उस संदूक को खोला तो उसमें एक मोटी चर्मपत्र से बंधी किताब रखी थी। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर अजीब आकृतियां और मंत्र लिखे थे। अरुण ने डरते डरते किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि एक तांत्रिक ने इस हवेली में साधना की थी। वह अमृतत्व और अपार शक्ति चाहता था और इसके लिए उसे 9 आत्माओं की बलि देनी थी। हर बलि मासूम होनी चाहिए, जिसका खून पवित्र हो और जिसकी आत्मा अबोध हो। अरुण के हाथ कांपने लगे। किताब के शब्द साफ बताते थे कि गांव में बच्चों के गायब होने के पीछे यही रहस्य है। औरत की आत्मा उसी साधना का हिस्सा थी। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाकर पुकारा हो। उसने सिर उठाया तो देखा हवेली के अंधेरे कोने में वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में भी लाल आग की तरह चमक रही थीं। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह औरत सीधी नहीं बल्कि उल्टी चाल से चल रही थी। उसके पैर पीछे की ओर बढ़ते, लेकिन शरीर आगे बढ़ता और उसके पायल की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अरुण का गला सूख गया। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी अचानक हवेली का भारी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे और सड़ांत से भर गया। दीवारों से मानो किसी के रोने और हंसने की आवाजें आने लगीं। अरुण ने हिम्मत जुटाकर हाथ में टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी फैली, उसने देखा कि कमरे के बीच में एक बड़ा सा यज्ञ कुंड बना हुआ है। उसमें राख, आधी जली लकड़ियां और कुछ छोटे छोटे खिलौने पड़े थे। ये वही खिलौने थे जो गांव से गायब हुए बच्चों के थे। उसके दिल में सिहरन दौड़ गई। वह किताब अब अरुण के हाथ से फिसलकर यज्ञ कुंड के पास गिर गई। अचानक उसके पन्ने अपने आप खुलने लगे और उसमें लिखे मंत्र जोर जोर से गूंजने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पढ़ रही हो। अरुण ने डरते हुए पन्नों को देखा। उसमें लिखा था, जो साधना अधूरी रह जाए उसकी आत्मा शापित होकर हवेली की दीवारों में कैद हो जाती है। वह तब तक भटकती है जब तक उसकी साधना पूरी न हो जाए। अरुण समझ गया कि यह औरत कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि उसी तांत्रिक साधना की अधूरी कैद है। वह औरत पूरी तरह मुक्त तभी होगी जब 9 आत्माओं की बलि पूरी हो जाएगी। तभी उसके भीतर का डर और भी बढ़ गया, क्योंकि किताब के पन्ने पर एक और पंक्ति लिखी थी, 8 बलियां हो चुकी हैं, 9वीं की तलाश जारी है। अरुण का दिल बैठने लगा। इसका मतलब यह था कि अब केवल एक बलि बाकी है।
और कौन जाने अगली बलि कौन होगा, शायद वही खुद। अचानक हवेली की छत से टप टप खून की बूंदें गिरने लगी। दीवारों पर बच्चों की परछाइयां नाचने लगी और लाल साड़ी वाली औरत की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। उसका शरीर धुंधला होने लगा और वह यज्ञ कुंड के पास जाकर ठहर गई। उसकी आंखें सीधे अरुण की ओर उठीं और उसकी आवाज गूंजी, तू आ गया, आखिरी बलि। अरुण के शरीर से पसीना बहने लगा। हवेली अब जिंदा सी लगने लगी थी। दरवाजे, दीवारें, छत सब मिलकर जैसे उसका रास्ता बंद कर रही थी। लेकिन अरुण जानता था कि अगर उसने यहां हार मान ली तो यह औरत अपनी साधना पूरी कर लेगी और फिर न सिर्फ गांव बल्कि आसपास के कई गांव तबाह हो जाएंगे। उसने कांपते हाथों से किताब उठाई और मन ही मन निश्चय किया कि इस रहस्य को यहीं खत्म करना होगा। गांव पर एक गहरा सन्नाटा छा गया था। हवेली की घटना के कुछ ही दिनों बाद अचानक 2-3 लोगों की रहस्यमयी मौतें हो गईं। किसी की लाश कुएं के पास मिली, किसी की चौपाल में और किसी की घर के आंगन में। सबके चेहरे पर वही आतंक का भाव था, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ बेहद खौफनाक देखा हो। लोग सहम गए, घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। रात ढलते ही गांव के हर दरवाजे पर मोटे ताले लगने लगे और धीरे धीरे परिवार अपना घर छोड़कर भागने लगे। पूरा गांव मानो भूतिया खंडहर में बदल रहा था। अरुण इन सब घटनाओं से हिल गया था। वह जानता था कि इसके पीछे हवेली और लाल साड़ी वाली औरत का हाथ है, लेकिन अकेला वह कुछ नहीं कर सकता था। तभी उसे गांव के बाहर नदी किनारे रहने वाले एक बूढ़े साधु की याद आई। कहा जाता था कि उस साधु ने दशकों तक तंत्र मंत्र की साधना की थी और उसने कई बार बुरी शक्तियों को परास्त किया था। अरुण ने हिम्मत जुटाई और आधी रात को उस साधु की कुटिया तक पहुंचा। साधु की आंखें बंद थीं, वह गहरे ध्यान में डूबा था। जैसे ही अरुण ने सारी बात बताई, साधु की आंखें धीरे धीरे खुली। उसकी नजरें गहरी थीं, मानो सब कुछ पहले से जानती हों। साधु ने लंबी सांस लेकर कहा, बेटा, वह औरत कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह अधूरी साधना के कारण अर्ध देवी और अर्ध दानवी बन गई है। उसका एक हिस्सा करुणामयी आत्मा है, लेकिन दूसरा हिस्सा रक्त पिपासु दानवी। जब तक उसकी साधना अधूरी है, वह कैद है, लेकिन अगर उसकी साधना पूरी हो गई तो वह अजेय बन जाएगी और फिर कोई उसे रोक नहीं पाएगा। अरुण का दिल कांप गया। उसने साधु से पूछा, तो फिर क्या हम कुछ कर सकते हैं? साधु ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और कहा, करना होगा, नहीं तो यह गांव ही नहीं पूरा इलाका उसकी आग में जल जाएगा। हमें उसी हवेली में जाकर उसका खेल खत्म करना होगा। उस रात साधु और अरुण दोनों तैयार हुए। साधु ने अपनी कमंडल में गंगा जल भरा, लाल धागे, मंत्रों से सिद्ध यंत्र और अग्नि के लिए लकड़ियां लीं। अरुण ने किताब साथ ली जो हवेली से मिली थी। दोनों जब हवेली पहुंचे तो चारों ओर गहरी धुंध फैली थी और दरवाजे अपने आप कराहते हुए खुले। हवेली मानो उन्हें अंदर बुला रही थी। जैसे ही दोनों भीतर गए, अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं, पुरानी ईंटें खड़खड़ाने लगीं और छत से लाल खून की बूंदें टपकने लगीं। हवा में एक बदबूदार सड़ांध फैल गई। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और यज्ञ कुंड सजाया, लेकिन तभी एक जोरदार हंसी पूरे हवेली में गूंज उठी। वही लाल साड़ी वाली औरत सामने आ गई। उसकी आंखें अब और भी लाल थीं, उसके बाल खुले और हवा में लहरा रहे थे। उसकी चाल उल्टी थी और उसका शरीर बार बार धुंधला होकर गायब और प्रकट हो रहा था। वह यज्ञ कुंड के चारों ओर घूमने लगी और हर कदम पर हवेली कांपने लगी। साधु ने ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू किया और यज्ञ कुंड में अग्नि जलाई। आग भड़कते ही औरत चीखने लगी। उसके हाथ लंबे हो गए, जैसे पंजे बन गए हों। उसने झपटकर साधु को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अरुण ने किताब उठाकर जमीन पर रख दी और उसमें लिखा मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगा। हवेली के भीतर तंत्र मंत्र की भिड़ंत शुरू हो चुकी थी। साधु मंत्रों से अग्नि को तेज करता और औरत उस अग्नि को बुझाने की कोशिश करती। अचानक दीवारों से खून की धाराएं बहने लगीं, छत से हड्डियां गिरने लगीं और चारों ओर बच्चों की रोने की आवाजें गूंजने लगीं। अरुण का दिल दहल गया, लेकिन उसने पढ़ना बंद नहीं किया। साधु ने अरुण को चिल्लाकर कहा, याद रखो, अगर उसकी साधना पूरी हो गई तो यह सब बेकार हो जाएगा। वह औरत अमर हो जाएगी।
तभी औरत ने अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया कि वह पूरी हवेली में फैल गई। उसका चेहरा छत से टकराने लगा और उसकी चीख ने हवेली की खिड़कियों को तोड़ डाला। अरुण कांपते हुए भी किताब के अंतिम पन्ने तक पहुंच गया। उसमें लिखा था कि अगर तंत्र मंत्र के बीच यज्ञ अग्नि बुझने न दी जाए तो साधना अधूरी ही टूट जाएगी और आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। साधु ने आखिरी बार पूरा जोर लगाकर एयूएम त्र्यंबकम का मंत्र गूंजा और गंगा जल अग्नि में डाल दिया। अचानक सुनहरी लौ में बदल गई और तेज गर्जना के साथ पूरी हवेली को रोशन कर दिया। लाल साड़ी वाली औरत दर्द से चीख उठी। उसका शरीर जलने लगा। वह हवेली के कोने कोने में भागने लगी। उसकी परछाइयां टूटकर दीवारों से गिरने लगीं। बच्चों की चीखें धीरे धीरे शांत होने लगीं। आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ हवेली की छत गिर गई और औरत की आत्मा राख में बदलकर हवा में उड़ गई। हवेली पूरी तरह ढह चुकी थी। साधु थककर जमीन पर बैठ गया और अरुण उसके पास गिर पड़ा। साधु ने कहा, आज गांव बच गया, लेकिन याद रखो बेटा, तंत्र मंत्र कभी अधूरा न छोड़ो, क्योंकि अधूरी साधना सबसे भयानक होती है। गांव में धीरे धीरे सन्नाटा टूटा। लोग लौटने लगे, बच्चे सुरक्षित खेलने लगे, लेकिन हवेली अब सिर्फ मलबा थी और उसकी राख से अब भी कभी कभी धुआं उठता था, मानो चेतावनी देता हो कि बुरी साधनाएं हमेशा अपूर्ण ही रहें। घना अंधेरा, टूटी हवेली और चारों ओर फैली सन्नाटे की खामोशी। उस रात का मंजर ऐसा था जैसे पूरा गांव अपनी सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। हवेली के भीतर दीपक जल रहे थे, जिनकी लौ बार बार कांप रही थी, मानो हवा नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का दबाव हो। युवक और साधु हवेली के बीचों बीच बने उस तांत्रिक मंडल में बैठे थे, जहां खून से बने चिन्ह अब भी ताजा प्रतीत हो रहे थे। साधु मंत्रों का जाप शुरू करता है। उसकी आवाज पूरे हवेली में गूंजने लगती है। तभी अचानक ठंडी हवाओं का तूफान चलता है और लाल साड़ी वाली औरत हंसते हुए उनके सामने प्रकट होती है। उसकी हंसी में ऐसा झर था कि सुनते ही दिल कांप जाए। उसके चेहरे पर अब कोई सुंदरता नहीं बची थी। त्वचा झुलस चुकी थी, आंखों से खून बह रहा था और उसके दांत किसी जानवर की तरह नुकीले लग रहे थे। वह औरत साधु पर झपटती है। उसके लंबे नाखून साधु के गले तक पहुंच जाते हैं, लेकिन साधु मंत्रों की शक्ति से उसे कुछ पल रोक देता है। युवक भय से कांप रहा था, पर साधु ने चिल्लाकर कहा, मत डर, यह अधूरी साधना की कैद है, इसे तोड़ना ही होगा। तभी युवक की नजर उस तांत्रिक किताब पर पड़ती है, जिसमें लिखा था कि अधूरी बलि की तलाश ही उस औरत को इधर उधर भटकने पर मजबूर करती है। असल में वह औरत सिर्फ साधना की अधूरी बलि को पूरा करना चाहती थी और उसके लिए वह गांव के मासूम बच्चों को निशाना बना रही थी। यह सच जानकर युवक की आत्मा तक कांप उठती है, लेकिन साधु ने अपनी आंखें बंद कर दी और जोर से मंत्रोच्चार करते हुए खुद को हवेली के अग्निमंडल में झोंक दिया। जैसे ही साधु की बलि हुई, एक भयानक चीख हवेली की दीवारों को हिला गई। लाल साड़ी वाली औरत ने विकृत चेहरे के साथ दहाड़ मारी और अचानक उसके शरीर से आग की लपटें उठने लगीं। चेहरा, उसकी साड़ी, उसका पूरा अस्तित्व आग में जलकर राख बनता गया। हवेली की दीवारों से खून बहने लगा, मानो वह सदियों का शाप बाहर निकाल रही हो। पूरा गांव उस चीख को सुनकर कांप उठा और किसी को लगा जैसे धरती हिल रही हो। अचानक पूरी हवेली ढह गई, चारों ओर धूल और राख फैल गई। युवक ने किसी तरह अपनी जान बचाई और बाहर निकल आया। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा खून और धूल से सना हुआ था। सब कुछ खत्म हो गया था, पर तभी उसकी नजर हवेली की टूटी दीवार पर पड़ी। वहां खून से लिखा था, मैं लौटूंगी। यह संदेश देखकर उसकी रूह तक कांप गई। उसने समझ लिया कि यह अंत नहीं था, यह केवल एक विराम था और असली डर अभी बाकी था। सूरज की पहली किरण ने गांव को रोशन किया, लेकिन उस रोशनी में भी सन्नाटा पसरा रहा। लोग अपने घरों से निकले। उन्होंने सुना कि लाल साड़ी वाली औरत आग में जलकर गायब हो गई। सबने सोचा कि श्राप खत्म हो गया, मगर युवक जानता था कि असली तांत्रिक की आत्मा अभी भी हवेली के खंडहरों में कैद थी। साधु ने मरते वक्त कहा था कि असली खेल अब शुरू होगा, क्योंकि उस औरत की मौत ने तांत्रिक की आत्मा को और भी बेचैन कर दिया है। युवक गांव की ओर देखता रहा। मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यह वास्तव में अंत था
या उस लाल साड़ी वाली औरत का खौफ किसी नए रूप में लौटेगा? हवेली की राख से उठती धुआंओं की लहरें अब भी किसी अदृश्य छाया का संकेत दे रही थीं, मानो कह रही हों, खेल अब भी बाकी है। गांव में कई दिनों बाद पहली बार सन्नाटे की जगह हल्की सी रौनक दिखाई देने लगी थी। लोग सोचने लगे थे कि अब मौतों का सिलसिला थम गया है और श्राप पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बच्चे फिर से आंगन में खेलने लगे थे, औरतें पानी भरने कुएं तक जाने लगी थीं और मर्द खेतों में हल चलाने। हवेली के खंडहर अब लोगों के लिए बस एक डरावना किस्सा रह गए थे, जिसे वे धीरे धीरे भुलाने की कोशिश कर रहे थे। मगर इस सामान्य शांति के बीच भी युवक के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसका दिल बार बार कह रहा था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लाल साड़ी वाली औरत का चेहरा, उसकी चीख और हवेली की दीवार पर लिखा खून का संदेश अब भी उसकी आंखों के सामने तैर रहा था। एक दिन वह युवक हवेली के खंडहरों में गया। वहां उसे वह तांत्रिक की किताब मिली जो आग और राख के बीच किसी चमत्कार की तरह सुरक्षित पड़ी थी। किताब के पन्नों पर खून के धब्बे थे और अक्षर ऐसे लग रहे थे मानो किसी ने अभी अभी लिखे हों। उसने किताब उठाई और सावधानी से अपने कपड़ों के भीतर छिपा ली। घर लौटकर जब उसने किताब खोली तो उसकी रूह कांप उठी। उसमें लिखा था कि साधना पूरी होने के लिए अभी भी 2 बलि बाकी हैं। यह पढ़ते ही उसकी सांस रुक गई। उसने सोचा कि अगर यह सच है तो गांव पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। साधु की बलि ने औरत की शक्ति को तोड़ा जरूर था, लेकिन कहानी का अंत अब भी अधूरा था। युवक किताब बंद करके गहरी सोच में डूब गया। बाहर से तो गांव खुशहाल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि यह शांति बहुत जल्द टूटने वाली है। हर रात वह नींद में चौंक कर उठ जाता, जैसे किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया हो। और फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने उसकी सारी शंकाओं को सही साबित कर दिया। उस रात पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन युवक अचानक जाग उठा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके आंगन में कदम रखे हों। हवा ठंडी थी, मगर उस ठंड में भी एक अजीब सी सिहरन थी। अचानक उसने सुना चांदी की पायल की छनक, वही छनक जो उसने हवेली में सुनी थी। उसके कान खड़े हो गए, उसका शरीर पसीने से भीग गया। उसने धीरे धीरे खिड़की की ओर नजर डाली। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर निकल आएगा। खिड़की पर उसने जो देखा उसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। वहां लाल साड़ी वाली औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, होंठों पर भयानक मुस्कान थी और उसकी सांसें धुंध बनकर कांच पर जम रही थीं। युवक चीखना चाहता था, लेकिन गला जैसे जाम हो गया। औरत ने धीरे से सिर झुकाकर उसकी ओर देखा, फिर अपनी खून से सनी उंगलियों को खिड़की पर घसीट दिया। उसकी उंगलियों से खिड़की पर सिर्फ एक शब्द लिखा, बाकी। युवक ने किताब की बात याद की और समझ गया कि यह अंत नहीं है, यह तो आने वाले डर की शुरुआत है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, शरीर कांप उठा और तभी अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। दीपक खुद ब खुद बुझ गए और पायल की छनक और तेज हो गई। कहानी यहीं ठहर जाती है। सवाल अधूरा रह जाता है, क्या लाल साड़ी वाली औरत सचमुच लौट आई है, या यह किसी और गहरे रहस्य की शुरुआत है? गांव की गलियों में बहती हवा अब भी यही संदेश देती है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली आतंक का आगाज अब होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, लाल साड़ी वाली औरत की। एक ऐसी दास्तान जिसने पूरे गांव को दहशत में डुबो दिया था। लेकिन क्या ये खौफनाक किस्सा यहीं खत्म हो गया, या अभी भी इसके पीछे कुछ ऐसा रहस्य बाकी है जिसे उजागर होना बाकी है? कौन जानता है, शायद अगली बार जब आप अकेले रात के अंधेरे में हों तो वही पायल की डरावनी छनक आपके कानों में गूंज उठे। अगर आपको ये कहानी रोमांचक और डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल डरावनी लोग को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब हम आपके लिए एक और सच्ची और हड्डियां जमा देने वाली कहानी लेकर आइए तो आप सबसे पहले उसे देख सकें। और हाँ, कमेंट में हमें बताइए कि अगली बार आप किस रहस्यमयी किस्से को सुनना चाहते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि डर और खौफ की ये कहानियां हर किसी तक पहुंच सकें। याद रखिए, डरावनी लोग पर डर कभी खत्म नहीं होता। यहाँ हर रात एक नया खौफ जन्म लेता है। क्या आप तैयार हैं अगली दास्तान के लिए?